हाय स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी नंबर 2 करेंगे फॉर क्लास 10th। अब क्वेश्चन ये कहता है कि योर एल्डर ब्रदर wants to buy a car and plans to take a loan from bank। आपका एल्डर ब्रदर एक कार खरीदने का प्लान करता है और डिसाइड करता है कि वो बैंक से लोन लेगा। He repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month स्टार्टिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। उसने टोटल लोन कितना लिया? 1,18,000 रुपए। उसने पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पे की? ₹1,000 की। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, मतलब वो हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट ₹1,000 से बढ़ा रहा है। ये जो तीन वैल्यूज मुझे दे रखी है, मैंने तीनों पे सर्कल डाल दिया। अब अगर मैं इसको एपी बनाऊं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? हमें ये दे रखा है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो ₹1,000 है। हमें ये दे रखा है कि जो हर इंस्टॉलमेंट पे जो इंक्रीमेंट है वो ₹100 का है, और हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। तो टोटल अमाउंट का मतलब हमें एसएन दे रखा है 1,18,000 रुपीज। तो ये जो पूरी हमें ये 4 लाइन की स्टेटमेंट्स दे रखी है, इससे हमने ये तीन डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और उससे हमने कंक्लूड किया कि हमें ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पार्ट ए में हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ही स्टिल हैज टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। मतलब हमने ये बताना है कि जब उसने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट किया तो उसने 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी कितना और अमाउंट है जो बचा है। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने S30 निकालना है। S30 हमें क्या देगा? S30 हमें वो अमाउंट देगा जो उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स तक पे कर दिया होगा। तो S30 की वैल्यू है 30/2 इंटू 2A प्लस 30-1 29D। इसमें हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। 30/2 हमें देगा 15, ये हमारे पास आ जाएगा 2000, ये हमारे पास आ जाएगा 2900। तो 4900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और हमारा आंसर आएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 73500। मतलब उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद 30 इंस्टॉलमेंट तक वो इतना लोन दे चुका होगा। तो आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स कितना अमाउंट है जो अभी बचा है? तो हम 1,18,000 में से 73,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 44,500। इसका मतलब हमारा जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसका आंसर है ₹44,500 अमाउंट। ये उतना अमाउंट है जो अभी भी उसको पे करना है 30 इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होने के बावजूद। तो ए पार्ट तो हमारा डन है। नाउ वी विल मूव टू पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या दे रखा है। हमें पार्ट बी में ये क्वेश्चन दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पता है कि ₹1,000 की है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए हमें AN निकालना पड़ेगा विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला A + n-1 इंटू D, और हमें A और AN का रेशियो निकालने को बोला है। अगर मैं AN की वैल्यू निकालती हूँ, मुझे A और D पता है बट मुझे N तो पता नहीं, तो AN में N निकालने के लिए हम SN को यूज करेंगे। SN हमें दे रखा है 1,18,000। अब यहां से हम N निकालेंगे, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, इसकी वैल्यू है 1,18,000। अब मैं इसको इरेज कर दूंगी क्योंकि हमें पता चल गया हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें A/AN निकालना है। A की वैल्यू हमें पता है 1000 है, हम A की वैल्यू 1000 डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2000। D की वैल्यू हमें पता है 100 है, हम D की वैल्यू 100 डाल देंगे तो 100n-100 इक्वल टू 1,18,000। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2000 - 100 हमें देगा 1900 प्लस 100n। लेफ्ट हैंड साइड से हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 100n/2 हमने 100 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 19 प्लस n इज इक्वल टू 1,18,000। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 100 को काटेंगे 50 आएगा, 50 को हम उधर भेजेंगे तो ये आएगा 19n प्लस n² इज इक्वल टू 1,18,000 डिवाइडेड बाय
50। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 के टेबल से हमने इसको कट किया तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 15 2360। तो अब हमारी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन बाय n स्क्वायर प्लस 19n माइनस 2360 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2360 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो अगर हम 2360 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे ये आएगा 1180, फिर 2 पे ये आएगा 590, उसके बाद हम इसको 5 से कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 118, फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 59। 59 एक प्राइम नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40। तो अब हमें क्लियरली हमारे दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक फैक्टर हमारा 49 है, दूसरा फैक्टर हमारा 59 है। क्योंकि हमें सम चाहिए 19 और प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होगा, तो हमारे दो फैक्टर्स बनेंगे 59 और -40। हम इन दो फैक्टर्स से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के n की दो पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। तो अब हमारे जो दो फैक्टर्स बने 59 और -40, हम इन दोनों से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। तो हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 59n माइनस 40n माइनस 2360 इक्वल टू 0। यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा n प्लस 59, यहाँ से हम -40 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा n प्लस 59 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए n प्लस 59 एंड n माइनस 40, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, n की वैल्यू 40 और -59 आ जाएगी। -59 क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपके n की वैल्यू आ गई 40। अगेन हम क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, क्योंकि हमें an निकालना था, अब हमें a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू तो हमें पता ही थी 1000 है, हमें n की वैल्यू पता चल गई 40, तो ये आ जाएगा 39 और d की वैल्यू है 100। इसका मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारी nth टर्म लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 4900 रुपीज की जाएगी। और क्योंकि हमें रेशो निकालना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट का, मतलब हमें 1000 और 4900 का रेशो निकालना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10:49।